कि दो पावर सेंटर होने की वजह से इंतजामी उमूर और सरकार कामकाज काफी ज्यादा मुतासिर देखा जा रहा है। सरकार के पास सारे के सारे काम मुतासिर हो रहे हैं। और एक इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार सिर्फ JKAS अफसरों का ही तबादला कर पा रही है, जबकि IAS IPS अफसरान के तबादले राजभवन से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजाम तवील अरसे तक यानी लंबे समय तक नहीं चल सकता। वजीर आला ने कहा कि इस मसले का हल सिर्फ रियासत का दर्जा बहाल करने को लेकर के हो सकता है और इसे लेकर के वो काफी पुरुउम्मीद भी हैं, यानी कि रियासत की बहाली के लिए। उन्होंने कहा कि असम्बली से मंजूर करारदाद को मरकज ने मुस्तरद नहीं किया है, जो कि सरकार के लिए हौसला अफजा है, पॉजिटिव है। और रियासत का खुसूसी दर्जा बहाल करने के हवाले से उन्होंने अवाम को सब्र आजमा लम्हे के लिए तैयार रहने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी 370 और 35A को मनसूख करने के लिए बरसों इंतजार कर सकती है, तो क्यों ना हम भी इसके लिए इंतजार करें। उन्होंने कहा कि इसके लिए लंबी सियासी जद्दोजहद दरकार है। अपोजिशन की तरकीब को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम से कुछ छुपा नहीं रही है। इस हवाले से मुनासिब सतह पर हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बेअख्तियार नहीं है और यही वजह है कि अब सारे सवाल हुकूमत से हो रहे हैं, राजभवन से नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि सरकार इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों पर अमल करने के लिए पाबंद है। उमर ने कहा कि सरकार सही डायरेक्शन में काम कर रही है। अब आपको दिखा दें क्या कुछ कहा उमर अब्दुल्ला ने। बीजेपी ने खुसूसी दर्जा खत्म करके जम्मू कश्मीर को अपाइज बनाया है। यूटी का दर्जा मुस्तकिल नहीं है, मरकजी सरकार को उसे बहाल करना होगा और यह निजाम ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। दिल्ली ने असम्बली से मंजूर करारदाद को मुस्तरद नहीं किया है, यह सरकार की बड़ी कामयाबी है। अवाम से कुछ भी छुपाया नहीं जा रहा है, सभी मसाइल का हल स्टेटहुड से है। सरकार कोशिश कर रही है। इस हवाले से दो पावर सेंटर से कामकाज में परेशानी हो रही है। हम सिर्फ JKAS अफसरों का तबादला कर रहे हैं, IAS और IPS का नहीं। सरकार बेअख्तियार नहीं है, बाख्तियार है। सवाल हमसे हो रहा है, राजभवन से नहीं, और हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। सरकारी खजाना खाली है। मरकजी वजीर खजाना ने माली मदद का यकीन दिलाया है। 100 दिन मुख्तसर मुद्दत है, नए सेटअप में काम करने का पहला तजुर्बा है। बीजेपी ने खुसूसी दर्जा खत्म करने के लिए बरसों इंतजार किया, क्यों ना हम उसकी बहाली के लिए इंतजार करें। तो ये सारे स्टेटमेंट उमर अब्दुल्ला के थे। सरकार के बाख्तियार होने और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला के बयान पर बीजेपी ने कहा कि इस मसले को लेकर के विधानसभा में चर्चा का मौजू नहीं बनाया जा सकता। बीजेपी तर्जुमान RS पठानिया ने कहा कि यूटी होने के सबब पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर मरकज के सब्जेक्ट हैं, लिहाजा इस पर चर्चा सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये भी कहा कि NC को अपने पिछले दौरे इख्तिदार को नहीं भूलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस वो भारत सरकार के पास रहते हैं। अब लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस पे अगर आप सवाल पूछना चाहें या चर्चा करना चाहें विधानसभा के पटल पे, तो वो कम से कम हो नहीं सकती, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही जम्मू कश्मीर की सरकार के पास नहीं है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और वो PDP जिसपे राग अलाप है, जिसे कहते हैं मगरमच्छ के आंसू, उस पे रो रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनके कार्यकाल में जब पुलिस और होम डिपार्टमेंट उनके पास था, तब कस्टोडियल डेथ, तब पत्थरबाजी, तब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सिविलियन डेथ्स और आतंकवाद जिसे कहते हैं सर चढ़ के बोलता था। आज ऐसी स्थिति और परिस्थिति जम्मू कश्मीर में नहीं है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि वज़ीर आला अपने बयान से अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। बिजबाड़ा के MLA बशीर अहमद ने कहा कि दूसरे सूबों की तरह जम्मू कश्मीर हुकूमत को भी अख्तियारात मिलनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज की मुदाखलत के सबब ही सरकार अपने एजेंडे पर काम नहीं कर रही। और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अजय सडोत्रा ने कहा कि वज़ीर आला ने एक तारीखी हकीकत बयान की है। वो तो है ही है, यूटी है यहाँ पे। जब तक यूटी रहेगा तब तक तो ये पैरेलल गवर्नमेंट्स का, और इनको वैसे शौक भी है। दिल्ली वालों ने यहाँ पे हर हमेशा अपना इंटरफेरेंस रखा है, हमें काम नहीं करने दिया। अगर यहाँ के लोगों को काम करने दिया होता तो आज जो हमारी माली बदहाली है रियासत की, जो फाइनेंस जो कॉफर्स हमारे खाली पड़े हुए हैं, शायद ये सिचुएशन ना होती। और दूसरी बात, पिछले 370 खत्म करने के बाद इन्होंने तो बहुत बड़ा राग अलापा था, यहाँ तो डेवलपमेंट होगी, पैसों की बुछाड़ हो गई। आप देखिए सरकार के पास पैसा ही नहीं है। उमर साहब ने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बीजेपी है, बीजेपी के वक्त की नहीं, ये जनसंघ के वक्त की इस बात को लेकर कर रही है कि
70 दफा जो है उसको तोड़ दो। बड़े नारे लगाते, हम छोटे छोटे थे, अटल बिहारी वाजपेयी साहब आते थे, उनके जलसों में ये नारे लगते थे 370 दफा तोड़ दो। कोई नई बात नहीं है, मगर ये है कि ठीक है, उनको इतना टाइम लगा, 70-75 साल लगे उनको अपने एजेंडे को पूरा करने में। तो उमर साहब ने ठीक कहा भी हम भी इस बात पे गामजन हैं कि हम भी इसको वो करें, इसीलिए तो उन्होंने असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया पहले सेशन में। नहीं, अगर ऐसी बात होती रेजोल्यूशन नहीं पास करते। उन्होंने एक बात और कही है कि रेजोल्यूशन रिजेक्ट नहीं हुआ, वहां सरकार के पास पड़ा, और इससे ऊपर आप क्या चाहते हैं? देखो, डबल कंट्रोल जो है जम्मू कश्मीर रियासत में, ये ना देश के लिए हित में है, ना जम्मू कश्मीर के लिए हित में, ना लोगों के हित में है। क्योंकि जब आपकी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को फ्री हैंड होना चाहिए, लोगों की सेवा कर सके, खिदमत कर सके। और जेकेपीसीसी सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा है कि स्टेटहुड के हवाले से मौक़िफ़ वाज़ेह है और इसी उम्मीद पर, इसी मुद्दे पर पार्टी असेंबली इंतखाबात में उतरी थी। कांग्रेस पार्टी का तो बहुत पहले से ये स्टेटेड स्टैंड है, प्रिंसिपल स्टैंड है। हमने तो इलेक्शन ही इसी चीज पे लड़ा कि इलेक्शन के वास्ते हम ये कहते थे कि पहले स्टेटहुड होनी चाहिए और उसके बाद हम इलेक्शन लड़ेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेटहुड में बनेगी, वो भी नहीं हुआ। लेकिन अब स्टेटहुड तो अपनी जगह, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ अथॉरिटी जो है, शेयरिंग ऑफ पावर्स जो है, बिजनेस रूल्स जिसको कहते हैं, वो भी नहीं अभी तक यहाँ पे बन रहे हैं, और जिसकी वजह से सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो है वो लोग हैं, और वो भी, उसमें भी सबसे ज्यादा गरीब लोगों के कामों का बहुत ही नुकसान हो रहा है। तो सरकारी खजाना खाली है, सरकार के पास पैसे नहीं है, आवाम से किए गए वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, बीजेपी रोड़े अटका रही है, इस तरह की बातें जरूर हो रही है। लेकिन क्या सरकार का सिर्फ ये कह देना कि रुको जरा सब्र करो इतना काफी होगा, या फिर जो वादे किए गए थे ये सोच समझ करके किए गए थे? और अवाम क्या इसमें क्या दोष, अवाम की क्या गलती, और अब अवाम क्या करे? गुलाम हसन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी लीडर, इस्तकबाल करते हैं सर आपका। अली मोहम्मद साहब हमारे साथ पीडीपी से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अली मोहम्मद साहब। और शेख अवैस साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सीधा गुलाम हसन साहब आपकी तरफ आएंगे, क्या चाह रहे हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम अपंग अपाहिज बन जाए फिर आपको खुशी मिलेगी? सबसे पहले मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। देखिए, बीजेपी चाहती है कि यहाँ पे जो स्टेटहुड है वो बहाल हो, और ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि बदकिस्मती की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया। अगर मैंडेट दिया होता, मुझे लगता है कि यहाँ के जो यूथ्स है, जो अभी स्पोर्ट्स के साथ मुंसलिक है, जो एथलीट के साथ मुंसलिक है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गए होते, और वो हमने वो तैयार किए होते। अगर हमें साथ मिलता यहाँ पे, अगर हमारी सरकार होती, तो ये जो प्रोसेस भी चल रहा है हमवार करने के लिए, कश्मीर को हमवार करने, यहाँ के हालात को ठीक करने के लिए, उसी सिलसिले को लेके हमने जो ये यूनियन टेरिटरी बनाई है, ताकि जो हलाकत हमें पास्ट में जो हुआ था तो वो आगे ना हो, और हमारी ये जो ट्रेडर्स हैं, हमारे जो बिजनेस मैन हैं, तो उनको भी कोई दिक्कत ना हो। आज आप देखिए कि आजकल कितने लोग जो है, हमारी ये जो ट्रेड यूनियंस हैं, ट्रेड्स जो करते हैं, ट्रेड यूनियंस जो है हमारे यहाँ, वो कितना अच्छे से काम करते हैं, कोई इंटरफ्रेंस नहीं है, कोई ये दिक्कतें नहीं है उनके सामने, कोई गुलाम हसन साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमारी सरकार होती तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, और चूंकि अब हमारी सरकार नहीं है तो इस वजह से आवाम को मरने दें, छोड़ दें उसी हालत में? जी, वो मसला नहीं है, लेकिन हमारी सर आपने कहा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारी सरकार नहीं है। प्रॉब्लम देखिए अब कहां पे आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि सरकारी खजाना खाली है, हुकूमत सरकार जो जिनके पास है वो हाथ उठा रहे हैं कि उनके पास अब करने को कुछ नहीं है, पावर उनके पास नहीं है, स्टेटहुड उनके पास नहीं है, और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अवाम बेयार मददगार हुई। तो फिर आप ये क्या तर्क दे रहे हैं कि हमारी सरकार होती तो ये प्रॉब्लम नहीं होती? मसला तो हमारा नहीं है, मसला तो उमर का नहीं। आप ये तो जानते हैं, देखिए गुलाम हसन साहब, माफी के साथ, आप ये तो जानते हैं ना कि यूनियन टेरिटरी की पूरी पावर जो है सेंटर के हाथ में होती है। सेंटर में आपकी हुकूमत है, सीधा सीधा दे दीजिए, खजाना भर दीजिए, खजानची आपके यहाँ पे मुकर्रर किए गए हैं, इनको पावर दे दीजिए, जिस चीज की जरूरत है, कम से कम अवाम का तो भला हो।
नहीं, हम कब कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे? उसको तो चलना चाहिए ना वैसा। उसको हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री है, हमारी जो यूनियन सरकार के, उसके साथ अच्छे से चलना चाहिए उसको। और उसने जिम्मा लिया है पूरी जम्मू कश्मीर का, ताकि वो उसने वादे दिए हैं ताकि जो हमारे मसाइल है उनको हम दूर करें, जो भी परेशानी हमको उनको दूर करें। उसने एक वर्ड दिया है लोगों को, और उसको चाहिए कि वो अपना जो प्रॉमिस है, जो वर्ड उसने दिया है लोगों को, वो पूरा करे। तो वो कर नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये है तो वो तो ये कह रहे हैं गुलाम हसन साहब, वो कह रहे हैं कि आपने हमें अपंग अपाहिज बना दिया, तो हम कैसे लोगों की भलाई के लिए काम कर पाएंगे? बीजेपी दे पावर। नहीं, पावर तो है उनके पास, यूनियन टेरिटरी है। हमारे जो हम जो एंजॉय करते हैं वही पावर्स, हमारे गवर्नर साहब वही पावर्स एंजॉय करते हैं जो उसको जिसका उस पे उन पे हक है। और जो उमर साहब है उसको भी वही पावर्स है जिन पे वो। चलिए, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा अपने दूसरे साथी से, अली मोहम्मद साहब से, पीडीपी की जानिब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और शेख अवैस साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, इस्तकबाल है आपका। अली मोहम्मद साहब, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, आपसे समझूंगा, चूंकि आप थर्ड पार्टी हैं, ना तो हुकूमत में हैं, फिलहाल अपोजिशन में है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी आप पे फिलहाल तय नहीं होती है। मैं आपसे समझूंगा प्रॉब्लम कहां है। हुकूमत कह रही है कि भाई हमारे पास कुछ है नहीं, इनका कहना है बीजेपी का कि भाई आपके पास तो सब कुछ है, आपने वादा किया था पूरा करिए। प्रॉब्लम कहां आ रही है? लोगों के मसले कहां हल नहीं हो रहे? आपका शुक्रिया हमें फिर से एक बार मौका देने के लिए अपने प्रोग्राम में। देखिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको फंड्स नहीं मिल रहे, उनकी उमर लेड सरकार को फंड्स नहीं मिल रहे, या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं हो रहे, या बड़े बड़े तरक्याती जो प्रोजेक्ट्स है वो काम नहीं हो रहे। प्रॉब्लम ये है जिस पे वोट लिया गया जम्मू एंड कश्मीर में, जो गुज़िश्ता इलेक्शन यहाँ पे हो गया 2024 का असेंबली इलेक्शन, वोट जिस भी चीज पे लिया गया, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जिस चीज पर उमर अब्दुल्ला सरकार बनी, जिस चीज पर अगर रूहुल्लाह साहब ने भी हर जगह जाके उमर अब्दुल्ला साहब के लिए वोट मांगे, अपनी पार्टी के लिए वोट मांगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट मांगे, और एक बहुत बड़ा मैंडेट हासिल करने में वो कामयाब हो गए, उस चीज पे खरा नहीं उतर रही इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस एक हाथ टोक के नहीं कह पा रही है बीजेपी से, जो सेंट्रल में इस वक्त रूल कर रही है, जिनका एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर है इन द शेप ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनको ये नहीं कह पा रही है, जो हमारे सीएम साहब है वो मुंह पर, कि आप जनाब गलत कर रहे हैं। जब आपने देखा लास्ट टाइम जो ट्रेन की इनॉग्रेशन होनी थी, जब उमर अब्दुल्ला साहब अपने स्पीच में उनका जो लहजा था वो बिल्कुल नरम लहजा था, एज इफ जिस तरह से हमारे वहीद साहब कह रहे हैं कि उन्होंने जो स्टैंप लगाई थी, जो 5 अगस्त का जो अगस्त में जो 2019 में जो एब्रोगेशन हो गई थी आर्टिकल 35 और 370 की, या स्पेशल स्टेटस जो एब्रोगेट किया जम्मू एंड कश्मीर का, उस पर स्टैंप लगाई। तो जो लहजा है, जो ईमानदारी से काम करना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों की जज्बात के लिए, जिसमें खुसूसन जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है, जिसमें स्टेटहुड की बात हो, 370 की बात हो, 35 की बात हो, तो जिस वादे पे वोट लिए गए, जो वादा पूरा करने के लिए। ठीक है अली मोहम्मद साहब, हमसे बेहतर आप जानते हैं जम्मू कश्मीर हमेशा अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। पीएम आपके मेहमान थे और उन्होंने वहां पे रियासत का मुद्दा भी उठाया, तो क्या आप क्या चाह रहे थे, पीडीपी क्या चाह रही थी कि लट लेके दौड़ा लेते पीएम को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्लीज समझाइए। जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने पीएम को पीएम बनाया है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने पीएम को रेस्पॉन्सिबल भी बनाया है कि जो वो बात करे, जो वो वादा करे पीएम, वो वादा निभाए। ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट पीएम साहब ने ये वादा किया, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दे दिया। क्या वो सुप्रीम कोर्ट की मान और गरिमा नहीं रखता है? क्या एज ए सिटीजन, छोड़िए सीएम, एज ए सिटीजन मैं कहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब को ये नहीं पूछना चाहिए था मोदी साहब से कि आपने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट वादा किया, जो आपने, आपके वकील साहब जो थे, आपके सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल वो आपकी सुप्रीम कोर्ट में गए, उन्होंने कहा बाय द एंड ऑफ दैट ईयर हमारा स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा। इलेक्शन तो उन्होंने किए, बाय कंपल्शन में आपका स्टेटहुड रेस्टोर हो जाएगा। क्या उमर अब्दुल्ला साहब पीएम साहब को उसके लिए अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते थे? ये तो एक छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा शहरी भी कर सकता है। ये हक तो हमें कानूनी हक है, आईनी हक है। पीएम साहब तो मेहमान आज ही नहीं आए ना, पीएम साहब को तो जब से उन्होंने यहाँ भाजपा ने सरकार संभाली दिल्ली में, तब से तो पीएम साहब। एक नया सबक हमें सीखने को मिला कि खुशी के मौके पे भी गम की बातें या फिर झगड़े की बातें की जा सकती है। अली मोहम्मद साहब, मैं आपसे ये समझूंगा, जब से सीएम बने हैं, जहां तक हमारी नजर में, आप हमसे बेहतर इस मामले में जानते होंगे और जरूर हमें बताइएगा इस सिलसिले में
जब से वो सीएम बने हैं हमने देखा है कि 2 मरतबा दिल्ली का दौरा कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। जब भी जरूरत हुई, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत हुई, वो जाकर के श्रीनगर में लोगों के मसाइल दूर करते नजर आए। रेजोल्यूशन पास करवाया, शुरुआती दौर में ही लोगों के, स्टूडेंट्स के मसले हल हुए। बहुत सारी प्रॉब्लम थी, उसे हल करने की कोशिश की। कल भी हमने देखा प्रोटेस्ट हो रहा था, अंदर घर के अंदर बुला करके उनसे बात की। तो और क्या करे एक सीएम, क्या करे, अपनी जान दे दे? आप लोग क्या चाहते हैं? उनके पास पावर भी नहीं है, उनके पास खजाने में 1 रुपए भी नहीं है, उनके पास लोगों की जो मसाइल है उसे हल करने के लिए बहुत ज्यादा चीज है, वसाइल भी नहीं है। तो क्या करे? पीडीपी या बीजेपी चाहते क्या है कि सीएम करे तो करे क्या? यही तो दिक्कत है ना सर, यही तो दिक्कत है। आप कह रहे हैं कि कल प्रोटेस्ट हो रहे थे, उन्होंने घर में लाके बात करवाई। जो लास्ट टाइम आपको पता होगा, जो रिजर्वेशन पे डॉक्टर्स ने हमारे प्रोटेस्ट किया था, उस दिन भी आगर हुल्ला साहब आ गए, अकम्पनीड विद वहीद परा साहब एंड अदर लीडर्स ऑफ पीडीपी भी आ गए थे। ऑलमोस्ट सारे सोशल एक्टिविस्ट्स आ गए थे। उस दिन क्या हो गया फिर सर? उस दिन भी सीएम साहब ने अपने घर में बच्चों के साथ मीटिंग की और कहा, उनको आश्वासन दे दिया कि इस बात पे हम कोई ना कोई कॉल लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब एक आरटीआई फाइल किया गया, उस आरटीआई में यह पूछा गया, जो मीटिंग हुई थी सीएम के साथ बच्चों की, डॉक्टर्स की, जो एस्पायरेंट उस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उसका कोई ऑफिशियल डेटा है आपके पास? तो अनफॉर्चुनेटली उस आरटीआई में यह रिप्लाई दिया गया कि वो जो मीटिंग थी वो बिल्कुल अनऑफिशियल थी। उस मीटिंग का ना तो हमने कोई रिकॉर्ड रखा है और ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेड सरकार दे आर सपोज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द सेड मीटिंग। इसी तरह से जब वे वादे करते हैं, घर में 4 कोठरी के अंदर, 4 दीवार के अंदर ये मीटिंग्स बुलाते हैं, जिन मीटिंगों का कोई फायदा नहीं रहता है, तो मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर की आवाम, खासकर पीडीपी, यही चीज उजागर करने की कोशिश कर रही है। यानी कि आपका यह कहना है कि चीजें खाली जुबानियां हो रही है, उसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं है। हालांकि हम तक जो खबरें पहुंची थी, 6 महीने का सीएम ने वक्त मांगा था। खैर शेख वैद साहब, मैं आपकी तरफ सीधा आऊंगा। अगर इतनी सारी प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं है आपके पास, करने को कुछ नहीं है, पावर नहीं है, खजाने में कुछ नहीं है, लोगों के मसाइल पूरे नहीं हो रहे, तो छोड़ दीजिए ना सर। सरकार जो इनके जिम्मेदार है, जो ये कर सकते हैं, वो करेंगे। आमिर जी, पहले तो आपको मेरी तरफ से सलाम, और जो पैनल में बैठे हैं हमारे दोस्त, उनको भी मेरी तरफ से सलाम। रही बात आमिर जी की, पहले ये जो हमारे पीडीपी के फ्रेंड वहां पे आज बड़ा अच्छा भाषण दे रहे हैं, ये जो बहरान एक स्टेट को यूटी में पहली बार इतिहास में हिस्ट्री में लिखा जाएगा, ये जो हमारे साथ ये जुल्म जो हुआ, ये पीडीपी की वजह से, जितना पीडीपी की वजह से उतना बीजेपी की वजह से भी ये यहाँ पे हुआ। इनकी वजह से इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को धोखा दिया, दिन के उजाले में इन्होंने लोगों को धोखा दिया। जब इन्होंने बोला आवाम से कि हम बीजेपी को दूर रखेंगे, आप वोट डालिए, आप जी ये कीजिए, 2014 की बात कर रहा हूं मैं जी 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 जी, जी इन्होंने ही, हमने इनको उस टाइम पे हमारे कायद प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इनको बोला उस टाइम पे कि आप सरकार बनाइए, बट बीजेपी को अंदर आने मत दीजिए, इनकी नीयत साफ नहीं है, आप ये सरकार बनाइए, न हमको कोई मिनिस्टर चाहिए न कुछ, हमारे पास नंबर पड़ा है, वो नंबर आप रखिए और आप सरकार एंजॉय कीजिए, आप सरकार बनाइए और काम कीजिए। बट इन्होंने क्या चुना? इन्होंने बीजेपी को चुना। सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा धोखा इतिहास के हिस्ट्री में ये पीडीपी ने 2014 में दिया। उसका रिजल्ट आपके सामने अवाम ने रखा। मसा इनके पास वो जो 3 सीटें अवाम ने इनको दी। रही बात, मतलब मुझे तो मतलब इस बात पे मतलब बड़ा भी ये नहीं वो होएगा बोलने का कि इनको इस बात पे बात भी नहीं करनी चाहिए, ये हक भी नहीं रखते हैं। जो भी आज जम्मू कश्मीर का अवाम फेस कर रहा है, चाहे उसमें हमारे लद्दाखी भाई भी है, उनको भी हमसे अलग कर दिया, उसका सबसे बड़ा कारण पीडीपी है। देखिए, बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्लियर मेंशन था कि 370 जिस टाइम पे हम पावर में आएंगे हम हटाएंगे। डॉक्टर साहब का नजरिया। शेख वैद साहब, कब तक हम पीडीपी को या बीजेपी को कोसते रहेंगे? सवाल यह है कि इतना कुछ अगर नहीं है। नो, मैं पहले एक आई एम बेसिकली कि जो ये पीडीपी का जो ये इन्होंने जो बड़ा ज्ञान दिया था, तो मैं पहला इसका जवाब खत्म कर दूं। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी को लगा था कि वो सरकार बनाएंगे, उन्होंने सरकार नहीं बनाई। अब वो सस्ती सियासत करके वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंग नहीं कर रहे हैं,
वो जम्मू कश्मीर के अवाम को तंग कर रहे हैं। ये जो सस्ती सियासत वो कर रहे हैं कि खजाने में पैसे नहीं, हम जी इनको कुछ काम करने नहीं देंगे। देखिए, मैं आपकी चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं इनको, जो हमारे गुलाम हसन भाई है वहां पे, कि इसको आपने बड़ा जख्म दिया है जम्मू कश्मीर के अवाम को। इसको चाहिए आपको कि आप मरहम जल्द से जल्द कीजिए कि इसके नतीजे आने वाले टाइम में कहीं खराब ना निकले। कहीं से आप लोगों ने जेल बंद करके, लोगों को बंद करके, आवाजें बंद करके आप लोगों ने कंट्रोल पा लिया। आपके हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने वादा किया देश के ऐवान से कि हम जी जो भी इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे हम जी स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। अब जो ये सस्ती सियासत देखिए, जो कश्मीर की आवाम जानती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे जो सीएम है उमर अब्दुल्ला साहब, वो 24 घंटे ऑन ग्राउंड है इस चीज को लेके कि हम लोगों के मसाइल हल करें, हम लोगों की प्रॉब्लम्स हल करें। हमें लोगों ने मैंडेट दिया है, हम उस मैंडेट की इज्जत, इनको चाहिए कि वो इज्जत करे उस मैंडेट की और स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल करे। रही बात ये कह रहे हैं कि हम जी सेंटर में बैठे हैं, हम जी इनको काम करने नहीं देंगे। इनका मंशा ही, आमिर जी जो आप कह रहे हैं, इनका मंशा ही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं से, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सरकार छोड़ दे। ये इनके भूल ख्याल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार छोड़ेगी। अभी हम एक जो हमारा बनता है, क्योंकि कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है, हमको इज्जत करनी है, हम वो इज्जत बिल्कुल दे रहे हैं। हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर सोनमर्ग आए, आपने देखा हमारे सीएम साहब ने कैसे इज्जत दी उनको ये भी वहां पे बोला कि आप जी, आपका प्रॉमिस है और स्टेटहुड आप बहाल कीजिए और लोगों की जो मैंडेट लोगों ने दिया इसकी इज्जत रखिए। डेमोक्रेसी का जनाजा इन्होंने ऑलरेडी निकाला है, इसका और जनाजा मत निकालिए। देखिए, इसके नताजात जो आने वाले टाइम में रहेंगे ये बहुत बुरे असरात छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग आज डेमोक्रेसी के नाम पे हंस रहे हैं बुरे। देखिए 1947 से लेके आज तक हमें ऐवान से, सेंटर से हमें धोखा मिला है। ठीक है, अगर वो अपने पीडीपी का जिक्र किया, ठीक है, 2014 में अगर उन्होंने गलती की तो आवाम ने उसका आउटपुट भी दिया और 28 से 3 सीट पे आगे सिमट गए वो, ठीक है, उनका मसला ही नहीं है। बीजेपी अगर गलत कर रही है तो आवाम उस चीज के लिए जरूर कार्रवाई करेगी, जो भी वो कर सकती है। मैं आपसे ये समझ लूंगा कि आपने कहा कि उमर सरकार ने कहा और उमर अब्दुल्ला ने ये चीजें साफ तौर पर जाहिर की कि अवाम को एक सब्र आजमा लम्हों के लिए इंतजार करना पड़ेगा। कब तक अवाम इंतजार करे? इतने बरसों से तो पिसी रही थी, अब आपसे एक उम्मीद जगी थी, वो भी अब खत्म हो रही है। नहीं, देखिए, उनको हमसे जो उम्मीद है वो बरकरार है। उनको पता है कि उन्होंने ऐसे ही हमको मेजॉरिटी मैंडेट नहीं दिया है, उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस पे पूरा इत्मीनान है। उनको पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले टाइम में हमारे पास प्रॉपर रोड मैप बना हुआ है। ये किसी भूल ख्याल में बैठे हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको, ये गलत जगह छेड़ रहे हैं। इन्होंने जो 2019 का जो हमारे से स्पेशल स्टेटस दिया, वरना था क्या वो स्पेशल स्टेटस? वो कोई भी स्टेट, कभी भी किसी भी स्टेट, कोई भी स्टेट डिमांड कर सकती है हमारी कंट्री में, जिसमें हमारी नौकरियां सेफ थी, जिसमें हमारी जमीनें सेफ थी, जिसमें हमारी इज्जत सेफ थी, वो कल के डेट पे कोई भी स्टेट मांग सकती है। अब आपको अगर डेमोक्रेसी यहाँ पे बहाल करनी है, अभी लगता है लोगों को कि ये डेमोक्रेसी के नाम पे एक मजाक चल रहा है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हम जी जो भी इलेक्शन खत्म होंगे हम जी स्टेटहुड प्रोवाइड करेंगे। और हमें क्या करना है स्टेटहुड को? हमें लोगों का काम करना है, हमें लोगों के लिए लोगों ने हमें चुना है। लोगों का खाली ये नहीं है कि हमें स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ना है, लोगों की जो हमारे से उम्मीदें हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर को लेके हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का जो बहरान है उसको लेके हो, चाहे हमारी मेडिकल फैसिलिटीज। मैं पिछली बार एक अपने हमारी जो स्टेट की हेल्थ मिनिस्टर है उनके साथ मैंने भी दौरा किया, जो हालत अस्पतालों की मैंने देखी, लिटरली आमिर जी आप यकीन कीजिए मेरे आंखों में आंसू आए। इन्होंने 10 साल में वो मेंटेन भी नहीं किया। अगर आप नया नहीं बना पाए, कम से कम मेंटेन करते, वो भी हमने देखा, वो भी काफी बुरी हालत में है। अभी ये खजाने खाली रख के अभी ये हमको तंग कर रहे। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंग नहीं कर रहे हैं। ये तंग जो हमारी जम्मू कश्मीर की आवाम है, चाहे कश्मीर की आवाम हो चाहे जम्मू की आवाम हो, ये उनको तंग कर रहे हैं। तो आपको पता है जब आप आवाम को तंग करोगे तो आने वाले टाइम में फिर आवाम
क्या महत्व यूज करेगा, अवाम फिर रिजल्ट आपके सामने होएगा और कटघरे में खड़ा वहां पे बीजेपी ही होएगा, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के अवाम से कुछ छुपा नहीं रहे। हमने क्लियर मेंशन किया, हमारे सीएम ने, अगर आपने कल के रिपोर्ट्स भी देखे होंगे, क्लियर मेंशन किया कि हम जी खजाने में पैसा है नहीं, अभी जी बात चल रही है इनके साथ। हमें उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो प्रॉमिस किया वो इंशाल्लाह आने वाले बजट सेशन में, हमें लगता है, हमें पूरी उम्मीद है हम कि वो ऐलान करेंगे हमारे स्टेटहुड को भी लेके, और जल्द से जल्द जो खजाने में जो अभी पैसा नहीं है वहां से भी बजट, एक स्पेशल बजट जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए आएगा, जिसमें इनको भी ख्याल करना चाहिए कि 28 सीटें इनको भी जम्मू वालों ने दी है, इनको उनकी मैंडेट का भी इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं जी, जब कश्मीर का काम भी होएगा उससे पहले जम्मू वाले का भी काम होएगा। बाकी ये सस्ती सियासत करेंगे, वो सस्ती सियासत मुझे लगता है कि अवाम उसका फिर इनको खुद जवाब देगी। अभी अगर आप कह रहे हो कि यहाँ पे पथराव नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, आपको चाहिए कि आप इन जख्मों पे नमक डालने से अच्छा है कि इनमें मरहम करे, जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल करे। आपके माध्यम से मैं कंट्री के, देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी अपील करना चाहता हूं, नॉट जस्ट एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट एक युवा के नाते से भी, कि ग्राउंड पे जो सिचुएशन बन रही है वो एक अच्छे संकेत आने वाले टाइम में फिर नहीं देगी। आपकी प्रॉमिस का यहाँ पे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चलिए हम पूछ लेते हैं बीजेपी से कि आपकी प्रॉमिस का क्या हुआ। जनाब गुलाम हसन साहब, क्या हुआ आपकी प्रॉमिस का? वादा खिलाफी लगातार चल रही है, जम्मू कश्मीर के अवाम कब तक इंतजार करे? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो गद्दारी जो कश्मीरियों के साथ हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी वालों की तरफ से हुई। कैसे, ये भी बताइए हमें। इन लोगों ने सबसे पहले जो इनकी जो अजदाद थे, जदो अजदाद थे, उन लोगों ने सबसे पहले उनको कश्मीरियों को वो सब्ज रुमाल दिखाई थी कि भाई ये पाकिस्तान है, फिर नमक दिखाया था, फिर कुछ बहुत सारे जराए जितने भी हैं उन लोगों ने इस्तेमाल किए ताकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर जो भी सालमियत हमारी है वो खत्म हो चुकी है। ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीरी को बहुत कुछ देना है। इन लोगों ने प्रॉमिस किया था, मैंडेट मिला था इनको, इसलिए मिला था ताकि जो कश्मीरी के मसाइल है उनको हल किया जा सके। अभी ये बोल रहे हैं कि हम हुकूमत नहीं छोड़ेंगे। अगर ये हुकूमत नहीं छोड़ेंगे तो इनका हक बनता है कि वो नहीं। तो सर, क्या आप ये चाह रहे हैं, इसका मतलब बात उनकी सही है, आप चाहते हैं कि हालात ऐसे पैदा हो जाएं कि एनसी जानबूझ करके या फिर ना चाहते हुए भी हुकूमत से दस्तबरदार हो जाए? नहीं, वैसा नहीं है। देखो, ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो तो हमने पूरा किया है, हमने इलेक्शन लड़वाए हैं यहाँ पर। अगर हमारी नीयत वो होती तो हमारे पास वो भी था, वो भी साधन था हमारे पास कि हम विदाउट इलेक्शन जैसे कि चल रहा था वैसे ही चलता। नहीं था सर आपके पास, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था आपको। नहीं, ये गलत बात है, आपके पास कोई पावर नहीं था इस चीज के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आपको करना ही था टाइम तक। ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट का ये सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी नीयत भी यही है कि हम जम्मू कश्मीर को हम स्टेटहुड दें। लेकिन जो अभी चल रहा है, अभी हमारी सरकार भी सोच रही है कि हम स्टेटहुड देंगे, लेकिन काम जो करना है हमारी जो लोकल गवर्नमेंट है उसको करना है, उसको देखना है कि किसके लोगों को अपने इसमें कॉन्फिडेंस में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स लाने। साफ तौर पे जो इशारे मिल रहे हैं बीजेपी की जानिब से, उसका मतलब ये है कि एनसी बीजेपी का चोला पहन ले, उसके बाद सारी चीजें मिल जाएंगी। क्या ऐसा ही है? नहीं, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था आपको सर कि इनको करना चाहिए, इनको जो हम कह रहे हैं, बीजेपी जो कह रही है, जिस तरह हमारी सिचुएशन है कश्मीर में, उस सिचुएशन को ठीक करना है, लोगों को फायदा पहुंचाना है। और ये जो अभी बोल रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिम्मेदार ठहरा दी थी पीडीपी को, लेकिन इससे पहले जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो भी एक पार्ट था बीजेपी का, जब वो मिनिस्टर हुआ करते थे बीजेपी, जब हमारी जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे तब भी ये थे क्या? तब बीजेपी खराब नहीं थी। आज बीजेपी खराब हो गई। हम चाहते हैं कि यहाँ पे तो सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे थी वो थी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो हमने कंट्रोल कर दी। और हम अब जो दूसरा स्टेप है
वो इनके हाथ में है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाथ में है। इनको चाहिए आप लोगों को सुविधा दे, इनको चाहिए कि लोगों के लिए खिदमत करे, इनको चाहिए कि वो किस मुद्दे पे वो लोगों ने वोट दिया है और किस मुद्दे पे इनको मैंडेट दिया गया है। वो ठीक है, ये पॉइंट है आपका, और इस पॉइंट को लेकर के मैं अली साहब से पूछने की कोशिश करूंगा। अली साहब, आपको लग रहा है कि एनसी के पास जो पावर है, जितना कुछ वो कर सकती है आवाम के लिए, वो भी नहीं कर रही? अली मोहम्मद साहब। नहीं भाई, बात यह है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस वक्त एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली है टू फॉर्म द गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर, उस हिसाब से जो यूटी के अंदर जो इनके पास पावर्स है, क्योंकि आफ्टर व्हेन इट्स अ यूटी देयर इज अ लॉट ऑफ confusion when it comes to the power sharing between center and the UT administration. तो जो जितने भी पावर्स इस वक्त उमरुल्लाह लेड सरकार के पास है, मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है, अगर उतने ही पावर्स वो इस्तेमाल करेंगे, कम से कम जो छोटे बड़े मुश्किलात है जम्मू कश्मीर के लोगों के, पानी से लेके बिजली तक, या बहुत मसाइल है, सोशल इश्यूज है, उनको हल करने में मतलब बहुत टाइम लगा रही है उमरुल्लाह की सरकार। जैसे कि उन्होंने कहा था डेली वेजर्स का, उनकी बात ही नहीं हो रही है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि फ्री बिजली का, वो बात ही नहीं हो रहे। अब तो ये इन्होंने कहा कि हम मीटर्स लगाएंगे, ये पानी पे भी मीटर्स लगाएंगे। इन्होंने अब ये कह रहे हैं कि जब ये बिल्कुल हेल्पलेस हो रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास फंड्स नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर उमरुल्लाह साहब को सरकार चलाने में कहीं मदद आ रही है, बिल्कुल पॉइंट है, उमरुल्लाह साहब को कहीं सरकार चलाने में दिक्कत आ रही है तो वो जम्मू कश्मीर की दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पहले वो हमारी दिक्कत है, पहले वो जम्मू कश्मीर के आवाम की दिक्कत है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उमरुल्लाह साहब को जहाँ पे दिक्कत आती है वो वहाँ पे अपने आंखों पे पर्दा डाले और वो कहे कि, या उनके जो प्रवक्ता है वो कहे कि नहीं जी ये पीडीपी का कसूर है, या बीजेपी वाले का ये पीडीपी का कसूर है। अब रही बात, जहाँ तक बीजेपी के प्रवक्ता थे, इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का सारा बवाल, इन्होंने लोगों को धोखा दिया। मैं कह रहा हूं ये जो बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर में है, जब कश्मीरियों को बाहर पीटा जाता है, इनकी औकात होती है, इनकी हिम्मत होती है उस वक्त ये मोदी जी से कहे कि इनको क्यों पीटा जाता है। जब वहां पे गालियां दी जाती है, जब यहाँ की औरतों को, यहाँ के बच्चों को, यहाँ की माँ बहनों को वहां पे सोशल मीडिया के थ्रू गालियां दी जाती है, इनकी औकात होती है वहां पे ये इनसे कहे कि भाई आप जम्मू कश्मीर के सेंटिमेंट्स को हर्ट क्यों करते। इनकी औकात होती है जब कहते हैं कि गोली मारो सालों को, शाहीन बाग में जब अंधाधुंध गोलियां चलती है, इनकी औकात होती है इस वक्त इन बीजेपी वालों की, जो श्रीनगर में बैठे एसी के कमरों में बड़े बड़े ये इम्यूनिटीज ये एंजॉय कर, इनकी औकात होती है तब ये अपने यूनियन गवर्नमेंट से कहते हैं कि भाई नहीं ये हमारे मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है। इनकी औकात होती है जब एनआरसी पे बात होती है। इनकी औकात, इनकी लीडरशिप कहां जाती है, इनका ये दबदबा। ये अगर इतने बुरे थे तो आप इनके साथ गए क्यों थे अली साहब? सीसी जब कहते हैं कि मुसलमानों को घुसपैठिया कहा जाता है, इनकी जुर्रत कहां जाती है जब ये हाई कोर्ट का एक सिटिंग जज जाके बोलता है मुसलमानों को कटमुल्ला बोलता है। छोड़ दीजिए मुसलमानों को, मुसलमानों के लिए क्या पीडीपी रहबर है, पीडीपी इसे जो है रिप्रेजेंट करिए मुसलमानों को, सिर्फ ऐसा नहीं है ना। सिर्फ अभी जम्मू कश्मीर का मुद्दा है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि बीजेपी के साथ आप जाने में खुश होते हैं, सरकार बनाते हैं। जो बीजेपी के लीडर कश्मीर में है, जब बाहर मुसलमानों के साथ ज्यादती होती है, जब मुसलमानों को कटमुल्ला गोली मारो सालों को बोला जाता है, तब ये बीजेपी के मुसलमान लीडर कहां जाते हैं? सर बीजेपी से अभी आपको क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ ये कि जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं वो हल हों, या मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो हल हों? नहीं, ये मैंने रेफरेंस के तौर पर कहा। जो ये बीजेपी के भाई हमें कह रहे थे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खराबी की है, ये ऐसा नहीं है। मुझे बताइए आपकी वजह से कौन सा देश सुधर रहा है? बीजेपी के हाथ में इस वक्त कमान, जो अगर ये इनको माशाल्लाह इल्म होगा, आप अपनी इकोनॉमी देख लीजिए, इतना स्तर तो किसी बाहर किसी सड़क वाले का नहीं गिर रहा है जितना हमारे एमपी का स्तर गिर रहा है डॉलर के इवज। ये क्या बताएंगे कि किसने खराबी की, किसने खराबी नहीं की? ठीक है, तो अली मोहम्मद साहब का सीधा गुस्सा बीजेपी से है या एनसी से है या फिर किसी और चीज से? हमारा गुस्सा ना तो बीजेपी से है ना तो एनसी से है, क्योंकि इनको डेमोक्रेटिक सेटअप में मैंडेट मिला है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है, हम डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक सेटअप में ये राइट रखते हैं कि हम इनको कहें, इनसे सवाल पूछे। अब जब इनसे सवाल पूछते हैं, ये हमसे कहते हैं कि आपने जी 2016 में 2014 में आपने गवर्नमेंट बनाई थी। चलिए, तो यानी कि माजी की तमाम तर चीजों को कुरेदने के बजाय प्रेजेंट पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं इस सवाल का जवाब लूंगा जरूर। शेख अवैस साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, ये मैंने रेफरेंस के तौर पर कहा। जो ये बीजेपी के भाई हमें कह रहे थे कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खराबी की है, ये ऐसा नहीं है। मुझे बताइए आपकी वजह से कौन सा देश सुधर रहा है? बीजेपी
जी, मैं पहले अपने बीजेपी के भाई से ये कहना चाहता हूं कि अगर हमने गलत ही किया था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, तो ये मेजॉरिटी में जो मैंडेट हमें लोगों ने दिया तो क्यों दिया फिर? देखिए, ये कहानियां बोल के मतलब आपको सुना सकते हैं, इनको मैंडेट की ये मैंडेट की इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि अवाम का भला हो। ये सत्ता के भूखे हैं, ये चाहते हैं कि हम सत्ता में कैसे चढ़े। हम ये जो तंग हमें ये कर रहे हैं, इनके मुंह से आपने क्लियर खुद सुना कि हाँ जी काम क्यों नहीं कर रहे हो, खजाने खा ली, नहीं जी काम क्यों नहीं कर रहे हो। रही बात हमारे पीडीपी के जो भाई बोल रहे थे कि उमर अब्दुल्ला सरकार जी ये क्यों नहीं चल रहा। देखिए आमिर जी, मैं आपको बताऊं, देखो कुछ आज तो जमाना इंटरनेट का है, हर एक के हाथ में एक फोन रहता है। हमारे जो जितने भी एमएलए है वो सारे अपने इलाकों में अपने ग्राउंड पे भी काम कर रहे हैं। रही बात, मुझे एक चीज बताइए कि हमें अभी पावर में आए हुए 2 या 3 महीने हो गए, कौन सा स्टेट का सीएम चाहेगा कि उनके लोगों के काम ना हो। जब आप इतनी बड़ी इज्जत हमें लोगों ने बख्शी, इतना बड़ा मैंडेट दिया, और हमारा सीएम चाहेगा कि उनका काम ना हो। ये जो बीजेपी की सस्ती सियासत जो चल रही है, इनको लग रहा है कि इससे कुछ रिजल्ट्स आने हैं, इससे कुछ नहीं होएगा, इससे नुकसान होएगा। रही बात पीडीपी की, इनका हक ही बनता है बातें करना। हमें पता है कि जनता इनकी बातों को हिफाजत फरमाएगा। सर, आप सरकार में हैं, आप कायद हैं, लीडर हैं, आप नहीं बोलिएगा तो फिर ये इस तरह के बयानात तो सिर्फ मस्जिद के मेहराबों और मिंबरों से हमने सुनिए। अल्लाह हमारी क़यादत का और अल्लाह हमारी तशख्खुस का निगहबान है। ये शेख में सब ये बोल के काम नहीं चलेगा, आपको बोलना पड़ेगा क्योंकि आप सरकार में हैं, आप पावर हैं, आप लीडर हैं। आमिर जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए, हम कंट्री के इस पोस्ट को, जो कंट्री का ये प्राइम मिनिस्टर पोस्ट जो है, ये सबसे बड़ी इज्जत, सबसे बड़ा ताज है हमारे देश का। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर। देखिए, जो हम ये बातें कर रहे हैं, जो ये मजाक जम्मू कश्मीर के मैंडेट के साथ कर रहे हैं, ये खाली देश में नहीं रहता है, ये देश के बाहर चला जाता है। तो देश के बाहर जो कंट्रीज है वो अभी हमारे देश की डेमोक्रेसी का मजाक बना रहे हैं। इस पे ऑलरेडी आप देखिए कितने आर्टिकल्स ऑलरेडी बाहर इंटरनेशनल पेपर्स में छप रहे हैं कि बीजेपी क्या कर रही है जम्मू कश्मीर को लेके, किस तरह वो अपनी सस्ती सियासत करके चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला वाली सरकार को हम गिराए। रही बात कि आपने भी ऑलरेडी फरमाया, हम मेहमान नवाजी में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। देखिए, एक तरीका है। सर, पीएम की तारीफ आप जितना भर भर के करिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीएम है हमारे और हम दिल से उनकी इज्जत करते हैं। सवाल वहां पैदा होता है जब भी, जैसे अली मोहम्मद साहब भी कह रहे थे, कि जहां पे मसाइल के मामले में बोलना पड़ता है, अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना पड़ता है। और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर आजाद साहब ने यह कहा था कि आजादी वो एक राइट है जिसे मसलूब होने की सूरत में इस्तकामत की शाहराह से गुजर कर हासिल करनी पड़ती है, चाहे वो चीतों के, शेरों के बांबों से होकर के गुजरना पड़े। तो अगर आपको स्टेटहुड लेना है तो फिर लड़ाई लड़ करके लीजिए। ये तारीफ करके, और किसी भी बड़े मसले में जब भी कोई कम्युनिटी की बात आती है तो आप सिर्फ कोई एक भी लफ्ज सेंटर के खिलाफ बोलना नहीं चाहते, आप सीधा कहते हैं कि हमारे तशख्खुस का निगहबान अल्लाह ताला है। वो तो है सर, लेकिन आप इमाम साहब थोड़ी ना हैं, आप सरकार में हैं, आप लीडर हैं, कायद हैं। आमिर जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, बट हर एक चीज का ये जो पॉलिटिक्स का है, ये सब पहले एक तरीका, एक हिकमत अमली। हमें यकीन है, हम ट्रस्ट करते हैं कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के, उस पोस्ट की प्राइम मिनिस्टर जो हमारे कंट्री के है, हम उनकी इज्जत कर रहे हैं कि ये अपने जबान पे अड़े रहेंगे। हम वेट एंड वॉच वाला सीन कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में हमारे पास भी रोड मैप है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमें जो इज्जत से चीज मिले वो ज्यादा अच्छा है। हम नहीं चाहते हैं कि हमें काम करना है सेंटर के साथ, हम इज्जत के साथ, क्योंकि कल के डेट पे आप ही चैनल वाले बोलते कि अगर यार आपको स्टेट का डिमांड करना था,
आपको खजाने खा लेते, आपको डिमांड करना था, उसका एक तरीका होता है, उसका एक वे होता है, न कि कोई लड़ झरकट के पहले की। इस चीज का जवाब हम अली मोहम्मद साहब से लेंगे कि वो कौन सा तरीका है, और आपसे भी हम इसके बारे में पूछेंगे। गुलाम हसन साहब, मैं आपकी तरफ सीधा आऊंगा, उम्मीदें आपसे वाबस्ता हैं, सारी चीजें आपकी तरफ हैं और निगाहें उठी हुई हैं जम्मू कश्मीर के अवाम की भी, सरकार की भी और लीडरान की भी। फिर ये फेथ टूटता हुआ क्यों नजर आ रहा है? सब कुछ आपके हाथ में, एक बार बोल दीजिए, एक पेपर जारी कर दीजिए, बोल दीजिए हाँ भाई लो रियासत का दर्जा, लोगों की मसाइल हल करो जो तुम कह रहे थे, और उसके बाद अगर एनसी हल ना करे, उसके बाद अगर पीडीपी सपोर्ट ना करे, तो फिर आप कहिए। देखिए, हमने वादा दिया है कि हम जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है हम वो करेंगे, जरूर करेंगे। उसके बाद जो 370 आर्टिकल के बारे में जो इन लोगों ने अफवाहें फैलाई कि हम ये इसको वापस लाएंगे, तो वो नहीं हो सकता है। दैट इज वेरी इम्पॉसिबल, डैम इम्पॉसिबल। और दूसरी बात ये कि जो अभी आप कह रहे हैं कि वादा दीजिए, अगर इनको हुकूमत करनी नहीं आती, इनको चाहिए कि दे शुड रिजाइन। उमर अब्दुल्ला को उसको चाहिए कि वो रिजाइन करे, और फिर हम दिखाएंगे कि हुकूमत कैसे चलाते हैं। जो भी एस्पिरेशंस है, जो भी लोगों के ये जो मुद्दे मकासद जो है, इंशाल्लाह हम पूरा करेंगे, हम अच्छे से चलाएंगे। लेकिन इनको चाहिए, जैसे आपने इनको कहा कि आपने इनको सजेशन दी है कि उमर साहब को बिल्कुल एक लीडर की तरह उसको सामने आना चाहिए, सेंटर के सामने आना चाहिए, सेंटर से बात करनी चाहिए, ताकि जो हमारे लोग हैं जिसके लिए उन लोगों ने वोट दिए, तो वो कम से कम पूरा हो सके। जैसे कि अभी जो हमारे पीडीपी के जो हमारे जवान है, उसने भी अच्छी बात कही है कि उमर साहब को कम से कम बेसिक जो एबिलिटीज है। सर, इसी बात का तो सर धुनना है, आप बहुत सीनियर लीडर हैं और मैं आपको ये चीजें नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि मैं आपसे ये जिक्र करके पूछूं, इस पूरी कायनात को चलाने के लिए एक खुदा ही काफी है, दो खुदा होंगे तो शायद पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। एक छोटा सा मधुमक्खी का छत्ता भी एक क्वीन, एक रानी मक्खी चलाती है, दो अगर होती तो शायद बिखर जाता पूरा का पूरा छत्ता। जम्मू कश्मीर में 2 पावर सेंटर हैं, कैसे काम चलेगा? आप ही बताइए। जब कुदरत का नियम है, कानून है, दस्तूर है, तो उसे आप कैसे चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो इसी तरीके से क्लैशेस चलते रहेंगे, पीडीपी हो, आप हो या फिर एनसी हो, आपस में लड़ मरेंगे और आवाम का फायदा नहीं होगा। बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, बट दिस इज नॉट द कप ऑफ वी पीपल, दिस द कप ऑफ, दिस द प्रॉब्लम ऑफ एनसी गवर्नमेंट। दे हैव टू लुक आफ्टर इट, दे हैव टू सी। सर, आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनका? आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर के अवाम की जो प्रॉब्लम है, क्या आपकी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, हमारी प्रॉब्लम है, लेकिन अभी हमने चुना है उमर साहब को, अब उसके ऊपर है वो क्या करे। अगर उसको हुकूमत करनी आएगी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो भी फैसिलिटीज है, जो भी फंड्स। ठीक है अली मोहम्मद साहब, मैं आपसे कुछ चीजें समझने की कोशिश करूंगा और आप शायद इस चीज पे बेहतर अंदाज में रोशनी डालें, ताकि मैं और भी बेहतर अंदाज में आपसे पूछूं। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, यूनियन टेरिटरी फर्स्ट टाइम पे जम्मू कश्मीर बना, उमर सरकार उसके सीएम बने, और जाहिर है कि इससे पहले जब आपको हुकूमत मिली थी उस टाइम पे यूनियन टेरिटरी नहीं था, तो आपको कामकाज के तरीके, उसूल, जवाबित, रूल्स पता थे। लेकिन चूंकि यूनियन टेरिटरी में किस तरीके से काम होता है, कितना पावर होता है, अब उमर सरकार को नए सिरे से उसे खंगालना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है पावर सेंटर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, उसको वो समझ रहे हैं अभी फिलहाल। तो क्या आपको लगता है, पीडीपी को लगता है कि अभी और वक्त की दरकार है उमर सरकार को? बिल्कुल, हम चाहते हैं कि उमरुल्लाह साहब जो सरकार चला रहे हैं, जहां पे भी उनको मुश्किलात दरपेश, हमारे 3 एमएलएज वहां पे असेंबली में उनका भरपूर साथ है। चाहे उनने जो रेजोल्यूशन पास किया था, हमारा पहला वोट उस पे था पीडीपी का। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नहीं जी हमारी सरकार सेंटर में है, जब तक हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कॉपरेशन नहीं करेंगे तब तक हम चलने नहीं देंगे, इतना भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं इनकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, है यूटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी आपकी मुट्ठी में है। उमरुल्लाह साहब भी अपने आप में एक पावर रखते हैं, एक यूटी के वो चीफ मिनिस्टर है। इसका मतलब ये नहीं कि इस वक्त अगर यूटी में आपका एडमिनिस्ट्रेटर है तो आपके हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। बात यही है, जब तक ना आप बीजेपी का डर दिमाग से निकालोगे, दिल से निकालोगे, जब तक आप इस चीज को साइडलाइन नहीं करोगे कि इनसे कॉपरेशन किए बिना भी हम जम्मू कश्मीर के हित के लिए काम कर सकते हैं, तब तक मेरे हिसाब से ये काम आप कर नहीं पाएंगे। आपको लग रहा है कि एनसी जो है बीजेपी से सहमी हुई है?
मेरा जहां तक जिस तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर्स की तरफ से या नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो जितने भी प्रवक्ता है या जिनके जो डे टू डे इनकी एक्टिविटीज है, हमें इस हिसाब से लगता है कि सहमे से नहीं, लेकिन हमें इस हिसाब से लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब अभी भी शायद इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ये हमें किसी पॉजिटिव मैनर में ये करेंगे, रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि बीजेपी ना तो ये तो अपने लोगों की नहीं है, जिन्होंने इनका पीएम बनाया ये तो उन लोगों की नहीं है। आप देख लीजिए क्या हालत बना रखी है पूरे देश की, तो ये जम्मू कश्मीर के हित के लिए क्या करेंगे। और जहां तक बार बार बीजेपी के प्रवक्ता साहब की बात कहनी है कि नहीं जी हम करने नहीं देंगे, तब तक करने नहीं देंगे जब तक ये हमारे साथ कॉपरेशन नहीं करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी जो इतनी भी हैसियत नहीं रखती है कि कश्मीर में खासकर ये एक सरपंच इलेक्शन जीत जाए, ये जम्मू कश्मीर के सीएम को बताएंगे कि आप हमारे साथ कॉपरेशन करो। मेरा ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये दिमाग से निकालना है कि बीजेपी के जो मतलब यहाँ पे खासकर कश्मीर के नेता है जो ये अपने बयानों में धमकाते हैं जम्मू कश्मीर की सरकार को, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार को, इस चीज को पहले ही नकारना है। इस चीज को पहले बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है अली मोहम्मद साहब, लेकिन फिर भी मैं माफी के साथ आपसे जरूर पूछूंगा कि अगर ये सारी चीजें इतनी बुरी है और सब कुछ ऐसा ही है जैसा आप कह रहे हैं, और मैं भी इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं आपसे समझूंगा कि फिर आप शुरुआती दौर से ही हुकूमत बनने के साथ ही हर जगह पे हंगामा आराई की बजाय अच्छा होता कि हुकूमत का साथ देते, जहां पे उनको जरूरत होती है आप वहां पे लगते, असेंबली से लेकर के असेंबली के बाहर तक पॉइंट आउट करते चीजों को और सरकार को उस चीज को बेहतर करने के लिए कहते। जी, इन्होंने रेजोल्यूशन लाई स्पेशल स्टेटस को लेके, हमने क्या उसमें नेगेटिव वोट दिया, हमने तो पॉजिटिव वोट दिया। ये कहीं पे कह रहा है कि हम कोई, वहीद साहब जो हमारे इस वक्त असेंबली के मेंबर है वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब को जहां हमारी जरूरत है, हालांकि उनको जरूरत है नहीं क्योंकि उनके पास तो मेजॉरिटी इस वक्त है, हम उनको शाना बेसाना उनके साथ चलेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब तक ये दिमाग से ये चीज नहीं निकालेंगे कि बीजेपी का साथ दिए बगैर, खासकर ये यूटी की बात अगर हम कहें, हम जम्मू कश्मीर के हित के लिए कुछ कर सकते हैं, जब तक ये चीज दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक ये कर नहीं पाएंगे। चलिए शेख उवैस साहब से हम ये इस चीज का जवाब ले लेते हैं। जी अली मोहम्मद साहब, पहले आप बात पूरी कर लीजिए फिर मैं आता हूं आगे। ये जरूरी नहीं है कि आपके जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड राइट्स है, उनको हासिल करने के लिए किसी आम इंसान की या किसी पॉलिटिकल लीडर की हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, we have liberty in our constitution to ask for those rights। तो इसमें चलिए इस बात में ठीक है, आवाम इस चीज का फैसला बेहतर करेगी कि उनको, और सरकार भी इस चीज को बेहतर फैसला करेगी उनको कैसे चलना है। गुलाम हसन साहब, अक्सर मेलों में देखने को मिलता है कि एक मदारी होता है, उसके हाथ में एक दो बंदर होते हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल भी ऐसी ही देखने को मिल रही है। बीजेपी मदारी के रूप में है और बंदरों को ऐसे नचवा रही है, आपस में लड़वा रही है और लोग तमाशा देख रहे हैं चारों तरफ से बैठ करके। जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में कब काम होगा सर? ये मेला, ये तमाशा कब तक चलेगा? बिल्कुल सही, आप सही कह रहे हैं, आप सही फरमा रहे हैं। देखिए, अगर उमर साहब को लोगों की फिक्र होती, अगर उमर साहब को ये लगता है कि भाई इतने हमारे लोग परेशान हैं, तो वो उसी हिसाब से चलते हैं, उसी हिसाब से हमारी सरकार या हमारी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ बात करते हैं। ये ऐसे ऐसे मसाइल है हमारे, उसको करना है। ही हैज टू अप्रोच सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू जो रिस्टोर करने के लिए या फिर जो रिहेबिलिटेशन करने के लिए या फिर जो लोगों के मसाइल जितने भी हैं उनको पूरा करने के लिए उनको चाहिए कि वो सरकार से मिले, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिले और म्यूचुअली वो बात करके हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे यहाँ कश्मीर के जितने भी मसाइल हैं उनको पूरा करे। ठीक है, यानी बीजेपी का अब ये कहना है कि एक मैनर वे में सरकार मरकजी सरकार के पास आए, यानी कि उमर सरकार मरकजी सरकार के पास आए, मामले को निपटारे के लिए वो तमाम तर कोशिश करे जो बीजेपी कह रही है। पीडीपी कह रही है कि इतना झुकना क्यों भाई, अगर आप राइट हैं, हक पे हैं, सच्चे हैं, तो फिर अपने हक अपने राइट के लिए लड़िए, उस चीज को पूरा करिए। और एनसी कह रही है भाई साहब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो अब आवाम क्या करे? आवाम सिर्फ इतना सुन करके खामोश हो जाए कि रुको जरा सब्र करो इससे हल हो जाएगा? नहीं होगा। आवाम को फैसला करना है कि उसे आगे अब कैसी सरकार चाहिए और कैसे सरकार से, मौजूदा सरकार से अपने हित में काम करवाए। पीडीपी को यह फैसला करना होगा कि जम्मू कश्मीर के आवाम के हित में कैसे काम हो और बीजेपी को कहीं ना कहीं इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा।
एनसी को भी इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा कि हम लड़के मर के धड़ के और इस तरह की चीजों के जरिए कि हमारी तशख्खुस का निगहबान ऊपर वाला है, शायद इससे काम नहीं चलेगा। अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर के अवाम के तशख्खुस को बहुत बड़ा खतरा है। बिजली, पानी और बेसिक सहूलतें मुयस्सर